हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। फाइनल में इट्स केकेआर वर्सेस जीएसआरएच। यहां पर जब राजस्थान से मुकाबला हुआ था तब राजस्थान के स्पिनर्स बेटर थे, मगर जीती एसआरएच। यहां पर केकेआर वर्सेस एसआरएच स्पिनर्स फिर टॉक ऑफ द टाउन होंगे, क्योंकि चेन्नई में टर्निंग ट्रैक होता है। चेन्नई का ट्रैक उस तरीके से है कि भाई स्पिनर्स की वहां पर तूती बोलती है, वो निर्णायक रोल अदा करते हैं। क्वालिफायर 2 में भी हमने देखा किस तरीके से एसआरएच के पार्ट टाइम स्पिनर्स ने जो है निर्णायक रोल एक तरीके से अदा किया। तो इसी पे चर्चा करेंगे। दीपेश मेरे साथ मौजूद है। केकेआर के पास भी दीपेश अगर फायर पावर देखें स्पिन डिपार्टमेंट में इस ट्रैक को मद्देनजर रखते हुए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, उनके स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ऑन पेपर कम से कम यही माना जाएगा सर। बिल्कुल, लेकिन मैं ना जो क्वालिफायर मैच मैंने देखा ना उसके हिसाब से मैं एसआरएच की टीम को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। शाहबाज अहमद और उनके साथ अभिषेक शर्मा को यूज करते हुए पैट कमिंस ने जिस तरह राजस्थान के हैवी बैटिंग लाइनअप को एकदम ढा के रख दिया, केकेआर के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं बड़े नामों के साथ तो नहीं जाने वाला कि सुनील नरेन उनके पास हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती उनके साथ हैं। दिन होने पे कोई भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है, लेकिन अगर पिच को आप कंसीडर करेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी लाइनअप एकदम परफेक्ट है। आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजों की लाइनअप है। बैटिंग हैवी है। बिल्कुल दोनों बैटिंग हैवी साइड, वहां बढ़ जाता है आपके गेंदबाजों का रोल। और अगर आप इस विकेट को देखेंगे तो गेंदबाजों के लिए इसमें हेल्प जरूर है। तो यही होगा फाइनल मुकाबले में। अगर आप देखेंगे एक ऐसी टीम जीतेगी जिसके गेंदबाज उस दिन क्लिक करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी लाइनअप लगभग दोनों टीमों का एक जैसा ही है। बिल्कुल जी, बल्ले से दोनों टीमें हैवी है। बस स्पिन के अंदर किसके स्पिनर्स चलेंगे, ये मैच का रुख जो है ना, उस फाइनल का रुख जो है वो तय कर सकता है। एक तरफ सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती जैसे नामी गिरामी जो है वो स्पिनर्स हैं, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर अभिषेक शर्मा और साथ में शाहबाज अहमद। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लू ना यहाँ पर अब पैट कमिंस को भी हुआ होगा कि अगर स्पिनर्स का रोल इतना चल रहा है तो क्यों ना फिर एक फुल टाइम मयंक मार्कंडे को यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग तो चलेगा, और मुझे लग रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट को थोड़ा और मजबूत करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए सर। दो अच्छे स्पिनर्स के अभी आपने नाम बताया। मयंक मार्कंडे उतना खेलते हुए नहीं नजर आए, लेकिन जब पिच में ट्रैक में आपको मदद है। क्वालिफायर में हमने एक देखा, क्वालिफायर 2 में जो मैच हुआ वहां आपको अभिषेक शर्मा से 4 ओवर निकलवाने पड़े। अच्छी बात ये रही कि टप्पे पे डाल दिया, निकल के 2-3 विकेटें मिल गई, लेकिन वहां एक अच्छे स्पिनर की जरूरत थी जो कंसिस्टेंटली स्पिन गेंदबाजी करता हो। अभिषेक शर्मा अंडर 19 डेज से अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन दिन की बात होती है। कई बार अच्छे बैटिंग लाइनअप पे आगे आपका जो पार्ट टाइम स्पिनर होता है वो फेल हो जाता है। तो ऐसे में एक अच्छा स्पिनर आपको चेन्नई की विकेट पे चाहिए। फास्ट बॉलर्स की भी सर थोड़ी बात करनी ना बहुत जरूरी है। वहां वेरिएशंस उस पिच पे क्योंकि चलते हैं। नटराजन का हमने देखा 4.5 की इकोनॉमी से उन्होंने क्वालिफायर में बॉलिंग कर दी। भुवनेश्वर कुमार है, शुरू से ही गेंद को दोनों तरफ लहराते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप केकेआर की टीम में जाएंगे वहां वैभव अरोड़ा है, अर्चित राणा है और मिचेल स्टार्क, जिनको भूलना नहीं चाहिए, फॉर्म में आ चुके हैं। तो गेंदबाजी लाइनअप भी देखी जाए तो लगभग सेम ही है। पैट कमिंस एक दूसरी साइड है, मिचेल स्टार्क इधर है। अभी जब रिसेंटली क्वालिफायर 1 हुआ था तो दोनों टीमों का हमने एक डिफरेंट पिच में मैच देखा था अहमदाबाद की। वहां भी थोड़ा विकेट फंस रहा था जितना मैंने देखा, और वहां मिचेल स्टार्क ने एकदम अनसंग, आपने देखा ही क्या किस तरह का मतलब उन्होंने काम किया। वहां पे पूरी एसआरएच की लाइनअप को ढा के रख दिया अकेले ही। क्या कुछ वैसा ही फाइनल में हमें देखने जा रहा है, क्योंकि जो चेन्नई की पिच है चेपॉक स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद जैसी है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फंसी हुई विकेट है। बस थोड़ा सा पॉइंट जो आप देखेंगे वो यही है कि स्पिनर्स को वहां थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। देखिए बिल्कुल ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पर जो है ना फाइट बड़े कांटे की होने वाली है। अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करके देखो तो भाई कंसीडरिंग द चेन्नई का पिच, ठीक है, तो वहां पर आपको ये लगेगा कि भाई केकेआर जो है ना, फिर वही बात एसआरएच की टीम ना वहां पर आपको फिर सेकंड नंबर पे नजर आएगी। फेवरेट केकेआर ही होगी जिस तरीके से अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करोगे। बट देखिए उससे मैटर नहीं करता, कागज पर क्या है और मैदान पर क्या होता है उससे अलग अलग बातें। वहीं पर आपकी कप्तानी काम आती है, आपकी डिटर्मिनेशन काम आती है, आपकी ग्रिट काम आती है, आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीजें काम आती है। मगर हाँ, स्टार्क का आपने नाम लिया, वो फैक्टर जो है वो दिमाग में जरूर रहेगा, क्योंकि वो अकेले दम पर जो है उन्होंने उसमें बिल्कुल धराशायी कर दिया था। उसके बाद जो है फिर एसआरएच पकड़ती रहेगी। तो वो चीज ना हो, इसके लिए तैयारी जो है यहाँ पर एसआरएच को करनी तो पड़ी। और एक और चीज, मतलब बड़ी मेन चीज, जब आपके पास अच्छे गेंदबाज अपने लाइनअप में होंगे, अच्छे स्पिनर्स होंगे, अच्छे फास्ट बॉलर्स होंगे, तो बल्लेबाजों का भी काम थोड़ा सा बढ़ता है। ये चीज हमने देखी है। तो स्पिन खेलने वाले और पेस बॉलिंग खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज आपकी टीम में हैं या नहीं है, ये चीज बहुत मैटर करती है। दोनों टीमों के एक बार बल्लेबाजी लाइनअप को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लें, क्योंकि उस ट्रैक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, ओपनिंग करने आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों नॉकआउट मैचेस में दोनों बल्लेबाज अभी तक फेल रहे हैं। लेकिन ये फाइनल मैच है तो ट्रेविस हेड बिल्कुल कंसिडरेशन में आएंगे जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहता है। फिर 3 नंबर पे आते हैं आपके पास मार्करम है, हेनरिक क्लासन है, लाइनअप में आपके पास नीतीश रेड्डी है थोड़ा सा। और फिर दूसरी तरफ अगर हम केकेआर की साइड जाते हैं, वहाँ सुनील नरेन है और उनके साथ रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करने आते हैं। फिर श्रेयस अय्यर है।
जो स्पिन को बहुत शानदार खेलना जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ जी, स्पिन के बहुत अच्छे डोमिनेट बल्लेबाज हैं। करते हैं स्पिन तो को। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हेनरिक क्लासन और श्रेयस अय्यर की एक थोड़ी देखो सी अभी आप दोनों तरफ के जब rivalry। नाम ले रहे हो ना, अब आप जब दोनों तरफ के नाम ले रहे हो ना, तो खुद पिक्चर क्लियर हो रही है अपने आप, ठीक है, कि केकेआर ऑन दी पेपर आपको बेटर साइड नजर आएगी स्पिन को खेलने में, स्पिन करने में या स्पिन को टैकल करने में, हर तरीके से। और उनके पास पेसर्स भी अगर आप देखोगे तो जैसे मिचेल स्टार्क का नाम लो तो वो एग्रेसिव पेसर आपको नजर आएगा। आपको मगर देखिए ऑन दी डे होता है क्रिकेट तो, ठीक है भाई, ऑन दी डे आप क्या करते हो। चेन्नई का ट्रैक जो है वो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क की उन चीज़ों को थोड़ा सा निगेट कर देता है कि भाई चलो उनकी वो उस तरीके से मदद नहीं मिलेगी, फिर भी वो गेंदबाज उस तरीके के थोड़ी बहुत भी मदद मिले तो काम कर लेते हैं। मगर यही है कि भाई अब वहाँ पर जो है ना, इट विल कम डाउन टू दी वायर, मतलब ये तय करना बहुत मुश्किल है कि भाई उस फाइनल मुकाबले में होगा क्या, वो उस दिन पता लगेगा। एक ऐसी टीम है एसआरएच की टीम जो कि अपने दिन अगर चल जाए तो फिर उनका कहना ही क्या। दूसरी तरफ केकेआर की टीम है जिन्होंने कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है, थोड़ा सा हिट एंड मिस एसआरएच रही है, केकेआर की कंसिस्टेंसी एकदम सटीक है बिल्कुल जी, कंसिस्टेंसी उनकी बहुत सटीक है। नाउ इट विल बी पैट कमिंस वर्सेस आप कह लीजिए श्रेयस अय्यर या गौतम गंभीर की जोड़ी, ठीक है, जो गौतम गंभीर जो स्ट्रैटेजाइज करेंगे, अब वो किस तरीके से नतीजा निकलता है। पैट कमिंस वर्सेस गौतम गंभीर है, आइस वर्सेस फायर आप कह सकते हैं इस मैच को। बिल्कुल जी, आइस वर्सेस फायर, जो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। फायर जो है वो गौतम गंभीर में है और यहाँ पर जो है कूल आइस की तरह जो है ना वो पैट कमिंस बिहेव करते। क्या हो सकता है इस मुकाबले में, फाइनल के दिन पता लगेगा। मगर ये है कि चेन्नई की पिच ने ना उसमें स्पाइस जरूर ऐड कर, बिल्कुल हाई स्कोरिंग मुकाबला हो या ना हो, मगर आखिरी गेंद तक जा मुकाबला वो लड़ा जाएगा। हमें भी इसका इंतजार रहेगा और पूरी रिपोर्ट जो है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे स्पोर्ट्स 9 के जरिए। तब तक के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।